Hello, hi, welcome to my channel Mathematics Zone 2.0. My name is Uma Shankar Kumar. We will study today classification of numbers. आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम नंबर क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं, उसके बारे में हम लोग डीपली में जानेंगे विथ एजली कॉन्सेप्ट के साथ। आप फुल वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, पूरा बेसिक के साथ, बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे यहाँ। नंबर क्या होता है और नंबर को हम किस तरीका से लिख सकते हैं, ये अगर आपको जानना है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो एक पिछले वीडियो हम दे चुके हैं, आप वहां जाकर इसको देख लीजिएगा कि नंबर क्या होती है और नंबर को कितने तरीका से हम लिख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की नंबर क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पहला जो होता है नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर जो आपका है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे बड़ा, दुनिया ही पूरा कॉम्प्लेक्स है। दुनिया क्या है? पूरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये दुनिया के अंदर छोटी छोटी चीज होती है, उसी प्रकार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक छोटी छोटी नंबर होती है। सब नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो आपका हो गया वो हो गया रियल नंबर। एक पार्ट जो आपका हो गया रियल नंबर, और आपका दूसरा पार्ट जो हो गया वो हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट क्या किए? रियल नंबर, और दूसरा पार्ट किया इमेजिनरी नंबर। दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी नंबर को जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर होती क्या है। तो इमेजिनरी नंबर होता है कि इसको हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। एक्चुअली में नंबर होती नहीं है, सिर्फ इसको कल्पना करते हैं कि ये नंबर होता है। एक्चुअली में ये नंबर गलत होता है, नंबर होता नहीं है। यानी सिर्फ इस नंबर को इमेजिनेशन किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप लिखिए अंडर रूट -1, देखिए अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, इट इज, यानी ये सब क्या है? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर वो क्या होगा? आपका इमेजिनरी नंबर होगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। एक होती है आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। एक वर्ड आया आयोटा, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। और स्मॉल आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 होती है। स्मॉल आई किससे डिनोट करता है? आयोटा को डिनोट किया जाता है। और स्मॉल आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। अगर बोला जाए कि आई का स्क्वायर क्या होगा तो -1 होगा, और आई टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। आई का स्क्वायर कितना होगा? -1, और आई टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। तो इमेजिनरी नंबरों को कोई भी इसको क्लासिफिकेशन हम नहीं करते, इमेजिनरी नंबर को डिवाइड किया नहीं जाता है, सिर्फ इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं। एक एक्चुअली में नंबर होता है नहीं, जिसको हम डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर हो गया। अब आते हैं रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है? अब रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? अगर इमेजिनरी नंबर का डिफाइन अगर करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट रियल नंबर। अगर हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर को हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा? वहां इमेजिनरी नंबर बचेगा, यानी सिर्फ वहां इमेजिनरी नंबर बचेगा। दैट मींस इमेजिनरी नंबर, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट रियल नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर को निकाल दें तो सिर्फ क्या बचेगा? इमेजिनरी नंबर बचेगा। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे अगर रियल नंबर के बारे में पढ़ें तो रियल नंबर को आप पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। लेकिन हम लोग यहाँ डीपली में पढ़ें कि रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें, उससे भी डीपली में हम लोग जानेंगे। तो ये तो आपका रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये क्लास में पढ़ना है और 7 क्लास में ये सब बताना है। लेकिन अगर आप 9th 10th जाते हैं तो वहाँ डीपली में आप जानना होता है कि हम रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है और दूसरा जो होता है वो इंटीजर होता है। यानी हम रियल नंबर को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका होता है
वो होता है इंटीजर। पहला जो आपका होता है इंटीजर और दूसरा जो होता है आपका डेसिमल नंबर होता है। समझिएगा। तो हम लोग रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया डेसिमल नंबर और एक हो गया इंटीजर्स। तो हम लोग पहले जानेंगे डेसिमल नंबर होती क्या है। तो रियल नंबर का डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। बात आती है कि सर हम रियल नंबर को डिफाइन किस तरह करेंगे। तो रियल नंबर क्या होती है, तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर साइड टू रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। यानी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर किसको हटा दिया जाए, अगर उस इमेजिनरी को हटा दिया जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, रियल नंबर। अदर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं रियल नंबर का, तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर एंड इंटीजर्स। डेसिमल नंबर और इंटीजर को क्या करते हैं हम कंबाइन कर दें, वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो अगर हम डेसिमल नंबर जानेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होती है। तो डेसिमल नंबर वो होता है जो आप डेसिमल फॉर्म में आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए इसको डेसिमल नंबर का, तो क्या हो सकता है 3.25 9.252525 डॉट डॉट 3.903215 डॉट डॉट 5.010110 डॉट डॉट। ये सब क्या होगा, ये एग्जांपल हो गया डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर देखिए यहाँ 3.25 एक डेसिमल नंबर है, ये आपका 9.252525 एक क्या है डेसिमल नंबर है। ये डॉट यहाँ डॉट नहीं है, देखो 3.25 इसके बाद डॉट नहीं है, ये क्या हो गया टर्मिनेट कर गया। और ये क्या है डॉट डॉट है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं किया है। जिसमें डॉट लगा होता है उसको मतलब होता है कि उसको हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है जो खत्म हो जाती है। तो ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब होता है कि ये खत्म नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो खत्म हो गया उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसके बाद जीरो दिया जाए, 25 के बाद 0.000 जो हम दे सकते हैं, तो इसको भी बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जीरो उसका वैल्यू कुछ होता नहीं है तो मानते हैं टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल का जो एग्जांपल है ये हो गया। इसमें देखिए कि एक ऐसा भी डेसिमल है जो टर्मिनेट कर गया और एक ऐसा भी डेसिमल है जो टर्मिनेट नहीं किया है। यानी डेसिमल नंबर को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं दो फॉर्म में। एक फॉर्म में कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ जो एग्जांपल दिए हैं, एक तो टर्मिनेट कर गया और एक टर्मिनेट नहीं किया। तो यहाँ दो चीज आपको मिला है, एक डेसिमल वैसा है जो टर्मिनेट कर गया और एक डेसिमल वैसा है जो टर्मिनेट नहीं किया है। यानी हम डेसिमल नंबर को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसको हम डिवाइड अगेन करेंगे दो पार्ट में। एक होता है एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल नंबर। एक क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग में क्या जो टर्मिनेट कर गया, एग्जांपल अगर मान लिया जाए तो टर्मिनेटिंग में क्या क्या है 3.25 9.2750 3.2259 etc। देखिए इसके आगे डॉट नहीं लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर दैट मींस a number which is in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0, उसको क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। और ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर we can also written as p upon q, यानी सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यानी ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो एक रेशनल नंबर भी होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर भी होता है। यानी ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर हम जानते हैं कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या इंटीजर है, और इंटीजर के बारे में भी हम बताएंगे वो इंटीजर क्या होती है। तो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए ये 3.25 है, 3.25 है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं डेसिमल को रिमूव करूं तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो एक पर नीचे कितना पड़ता है, 2 जीरो पड़ेगा। यानी ये जो हो गया 325 अपॉन 100। तुम्हारा ऊपर जो है 325 एक इंटीजर है
और नीचे भी 100 जो एक इंटीजर है तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, जहां p और q क्या एक इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यानी रेशनल नंबर क्या है कि a नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर, और नीचे q जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए वो हम बताएंगे, है ना। अब यहाँ बताओ कि ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। यानी ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो क्लियरली ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर आल्सो रेशनल नंबर। तो डेसिमल नंबर में दो चीज मिला, एक टर्मिनेटिंग मिला और एक क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग मिला। तो अगला जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक तो मैंने क्या किया वो टर्मिनेटिंग होगा, एक क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और एग्जांपल दे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें डॉट लगा हो, जो खत्म नहीं होता हो। जैसे इसमें डॉट लगा हुआ है, इसमें डॉट लगा हुआ है, इसमें डॉट, मतलब एक खत्म नहीं होगा, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एग्जांपल में अगर लिख सकते हैं 5.2059 डॉट डॉट 3.919191 डॉट डॉट 5.010101 डॉट डॉट 7.039512 डॉट डॉट 0.12958 डॉट डॉट ईटीसी कर देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसमें मैंने लिखा 5.2059, इसमें ये भी लिखा 3.919191, इसमें लिखा 5.010101, यहाँ लिखा 7.039512। तो इसमें देखिए दो तरह से आपको मिल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। एक ऐसा मिल रहा है जो ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, 2059 रिपीट नहीं कर रहा है। एक ऐसा तुमको डेसिमल मिला, एक ऐसा यहाँ डेसिमल है जो आपका रिपीट कर रहा है, 919191 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ दो तरह से हुआ, एक हुआ रिपीटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये यहाँ दो तरह के मिला हमें। नॉन टर्मिनेटिंग को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन रिपीटिंग और एक हो गया रिपीटिंग जो रिपीट करता है। यानी डेसिमल के बाद जो 9191 बार बार आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिपीट। जो बार बार आता है उसको क्या बोलते हैं, रिपीट, रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये जो कर रहा है आपका रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसका मतलब है कि हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो कैटेगरी में अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किसको, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो पहला जो कैटेगरी होगा वो क्या होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम दो कैटेगरी में अगेन डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा वो हो जाएगा रिपीटिंग, क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर में रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, या फिर हम इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब याद आएगा, रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ दो तरह से हमें डेसिमल नंबर देखने को मिल रहा है। एक ऐसा मिल रहा है कि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, और एक ऐसा है कि पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है। तो यानी इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक जो रिपीट कर रहा है, यानी पॉइंट के बाद जो रिपीट कर रहा है उसको अलग रखेंगे, और जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है उसको हम अलग रखेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो रिपीट कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग और रेकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर। रेकरिंग का मतलब होता है वही रिपीट करना। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में जो रिपीट कर रहा है 3.919191 डॉट डॉट, ये आपका पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। दे सकते हैं 0.323232 डॉट डॉट 5.09121212 डॉट डॉट ईटीसी। अब यहाँ देखिएगा कि 3.9191 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ भी 3232 रिपीट कर रहा है। यहाँ 5.09 क्या है, आपका अस्थिर, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन 1212 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये भी होगा रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और हम एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, 0.125901010001 डॉट डॉट, है ना, ईटीसी कर देते हैं। अब यहाँ देखो 0.125 क्या है, रिपीट कर रहा है नहीं, ये आपका क्या है, स्थिर है 9 तक।
रिपीट कहां से स्टार्ट हुआ है, तो 010101 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए भी क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर वो होता है या रेकरिंग इसको बोलते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट करता है, यानी वो नंबर बार बार आता हो, या फिर वो 2 डिजिट आता हो, या फिर वो 3 डिजिट भी आ सकता है। मान लें कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो 3.913 डॉट डॉट etc। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है 913 यहाँ 3 डिजिट कर रहा है रिपीट, और यहाँ क्या 2 डिजिट कर रहा है रिपीट। तो इस नंबर को जैसे 3.9191 है, इसको हम लिख सकते हैं 3.91 पर रेकरिंग साइन, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग साइन। जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना डिजिट वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब 91 पर रेकरिंग है ना, तो क्या है 91 बार बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको बात बोले तो 3.32 रिपीट कौन कर रहा है, 32 कर रहा है। जो डिजिट रिपीट करेगा उसी पर रेकरिंग साइन रहेगा, यानी 32 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 32 पर हम रेकरिंग साइन देंगे, यानी 32 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अगर उसकी बात किया जाए तो 5.0912 वहां रिपीट कौन कर रहा है, देखिए यहाँ रिपीट कौन कर रहा है, आपका 12 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ 12 पर रेकरिंग हुआ, 09 पर नहीं होगा, 09 आपका स्थिर है, 12 रिपीट कर रहा है तो 12 पर रेकरिंग साइन होगा। अगर इसकी बात किया जाए, इसकी ये क्या है 3.913, यहाँ 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 913 पर तीनों पर रेकरिंग साइन होगा, यानी इसका मतलब होता है कि 913 ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्मेशन है, यानी ये लॉन्ग की टाइम की बचत होती है। ये शॉर्ट फॉर्म लिखते थे, इसमें क्या होती है, टाइम की हमें बचत होती है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है कि टाइम की हमें बचत हो, है ना। तो ये जो आपका है ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है कि जो जो रिपीट कर रहा है रेकरिंग साइन सिर्फ उसी पर रहेगा। तो अब ये जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर है इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा कि ये जो आपका रेकरिंग साइन नहीं होकर के कहीं कहीं आपको रहेगा 3.913, कहीं कहीं इस तरह डॉट रहेगा, कहीं कहीं क्या रहेगा, इस तरह डॉट। इसका मतलब समझिएगा कि 9 से लेके 3 तक जहां स्टार्टिंग है ऊपर डॉट, और जहां लास्ट है वहां से लेके वहां तक आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। कहीं कहीं आपको इससे भी शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, यानी ये 9 से लेके 3 तक क्या कर रिपीट कर रहा है। अगर इसको किया जाए तो क्या होगा 3.91, मतलब 9 पर रहेगा, 1 पर रहेगा, यानी 9 से लेकर 1 तक ही पूरा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें रिपीट कौन कर रहा है, इसमें तुम्हारा रिपीट क्या कर रहा है 0.32, यानी इस पर जाएगा। इसमें रिपीट कौन कर रहा है 5.0912, इसमें रिपीट कौन कर रहा है, इसमें आपका रिपीट कर रहा है 1 और 2, तो यहाँ जो ऊपर पॉइंट है होगा 1 और 2 पर होगा। अब जिसे मान लिया कि लिख दिए 3.95019501 डॉट डॉट। अब देखिए ए भी क्या कर रहा है, आपका रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कौन कर रहा है, तो 3 डिजिट रिपीट कर रहा है 9501। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्मेशन में लिख सकते हैं 3.9501। तो रेकरिंग देंगे तो पूरा पर रेकरिंग इस तरह देंगे, अगर रेकरिंग देंगे तो पूरा पर रेकरिंग हम इस तरह देंगे। अगर मुझे डॉट में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो डॉट में लिखेंगे 3.9501, यहाँ डॉट और यहाँ डॉट देंगे। इसका मतलब 9 पर डॉट है और 0 पर डॉट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 और 1 रिपीट कर रहा है, 9 से लेके 1 तक पूरा जो है क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड, या इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। तो यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड कितना का है, 4 का है, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट रिपीट कर रहा है। यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड कितना का है, 2 का है, यानी जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, नहीं तो फिर उसको हम रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं। अगर यहाँ पूछा जाए कि लेंथ ऑफ पीरियड कितना का है, तो यहाँ 2 डिजिट का लेंथ ऑफ पीरियड है, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड कितना का है, तो 2 डिजिट का, भले यहाँ 4 डिजिट आपको देखने मिल रहा है, लेकिन रेकरिंग साइन किस पर है, यानी रिपीट कौन कर रहा है, सिर्फ 1 2 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब जो है 1 2, यानी 2 ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब लेंथ ऑफ पीरियड 2 हो जाएगा। यहाँ आपका लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, तो 3 का है, 913 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना का है, 3 का है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, और इसका मतलब आप समझ गए कि 9501 ये 4 डिजिट आपका रिपीट करेगा। 9 पर क्या है, पॉइंट है, और आपका 1 पर डॉट है, यानी 9 पर डॉट 1 पर डॉट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 और 1 से रिपीट कर रहा है, नहीं, 9 से लेकर 1 तक जहां पॉइंट का स्टार्टिंग है और जहां उसका एंड है वो पूरा आपका रिपीट करेगा, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, नहीं तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। तो ये सारा जो इसका है फॉर्मेशन लिखने का तरीका हो गया कि हम इसको हम किस किस तरीका से लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि रेकरिंग साइन दे सकते हैं,
या फिर इसको डॉट के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। ये हो गया लिखने का तरीका हो गया। तो अभी मैंने बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रिपीटिंग और रेकरिंग बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। तो हम रिपीटिंग और रेकरिंग के बारे में जानेंगे। तो ये जो रिपीटिंग और रेकरिंग है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ऑल रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर है ना कैन बी रिटेन एज पी अपॉन क्यू। सो क्लियरली वी कैन से रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज रेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं इसका एक अलग से हम बनाएंगे वीडियो कि इसको हम कैसे लिखा जाता है। ये आपकी 9th में पढ़ना है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग बोलते हैं। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये लिखा कैसे जाता है ये हम सीखेंगे, एक इसका अलग से बनाएंगे। ये आपको 9th में पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो अब जो है इसको हम सीखेंगे है ना अगले वीडियो में कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। आज जो है यहाँ अब अगला जो है, पहला जो हो गया आपका क्या हो गया, पहला जो हो गया आपका रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। दूसरा जो इसका होता है वो होता है नॉन रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हो गया रिपीटिंग डेसिमल, तो रिपीटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, रेशनल नंबर इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं इसको हम बताएंगे एक वीडियो अलग से बना करके। अब हम बात करते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल की। तो रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर कहेंगे। दूसरी बात है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ रेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम डीपली में जाने। आप सिर्फ जाने हैं क्या कि रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। लेकिन यहाँ रेशनल आया ना कि जो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम रेशनल कहेंगे। रिपीटिंग और रेकरिंग, टर्मिनेटिंग में रेशनल हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन होगा रेशनल, जो रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट करेगा वो होगा रेशनल। नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग जो है डेसिमल नंबर वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। एग्जांपल अगर बोलते हैं तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर क्या है, तो ए आपका जो है पॉइंट के बाद जो है डिजिट रिपीट नहीं करेगा, डिजिट रिपीट नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए 3.290125 यहाँ रिपीट कर रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, यानी आगे क्या लिखे कुछ पता नहीं हमको है, यानी जो रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। यहाँ करें 5.910320 डॉट डॉट, बताइए यहाँ रिपीट कुछ कर रहा है, कुछ नहीं रिपीट कर रहा। 913220, 9 के बाद 1 आया, 1 के बाद 0, 0 के बाद 3। अब यहाँ क्या आया था, रिपीटिंग में 32, अगला में भी 32, आगे भी 32। यहाँ क्या आया था 09 तो रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन इसके बाद 12 बार बार है, लेकिन यहाँ बार बार कुछ आ रहा है, कुछ बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब आगे लिखिए 3.01011011 डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए 3.01, अगला में 0 डबल बनाया है, रिपीट नहीं किया। यहाँ ये 0 अगला में 0 अगला में 0 बना था, तब उसको हम रिपीट बोलते हैं। लेकिन यहाँ 0 डबल बनाया है, अगला में 0 ट्रिपल बनाया है, इसको रिपीट नहीं कहेंगे। यानी इसमें रिपीट का मतलब क्या होता है, एक ही चीज बार बार आना, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं। यहाँ लेकिन एक चीज बार बार आया है, एक चीज बार बार नहीं आया है। यहाँ 0 बनाया है, 0 अगला में डबल बनाया है, 0 ट्रिपल बनाया है, मतलब एक ही चीज नहीं आ रहा है। यानी पहला में 1 बनाया, अगला में 2 बनाया, अगला में 3 बनाया, तो इसको हम रिपीट नहीं कहें क्योंकि एक चीज नहीं आ रहा है ना, बढ़ रहा है। 1 जो क्या रहा है, बढ़ रहा है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, है ना। तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर को हम कभी भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इसको और क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन नेवर बी रिटन एज p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0, so clearly we can say non-repeating or non-recurring decimal number is a irrational number.
तो अभी हम सीखेंगे रियल नंबर को दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया, डेसिमल नंबर और इंटीजर। तो पहले हम डेसिमल नंबर के बारे में जाने कि डेसिमल नंबर होती क्या है। तो डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल इस फॉर्मेशन में दिखे, ये क्या है, आपका डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक किया टर्मिनेटिंग और एक किया नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज हमें देखने को मिला, एक ऐसा डेसिमल मिला जो टर्मिनेट कर रहा था और एक ऐसा मिला जो टर्मिनेट नहीं कर रहा था। जो टर्मिनेट कर रहा था उसको हम क्या लिख रखें, टर्मिनेटिंग में रखें, और टर्मिनेट नहीं कर रहा था उसको हम क्या रखें, नॉन टर्मिनेटिंग में रखें। तो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर कहते हैं। व्हाई? बिकॉज रेशनल नंबर दैट मींस अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर p and q are integer and q is not equal to 0। उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन रिटेन एज p upon q। इसको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3.25, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो नीचे एक पर दो जीरो देंगे, यानी इसको हम p by q को फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ एक रेशनल नंबर आया। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी है, एक है जो टर्मिनेट जो रिपीट कर रहा है और एक रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगेन हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किए कि एक रिपीटिंग वाला में रखेंगे और एक नॉन रिपीटिंग वाला में रखेंगे। तो रिपीटिंग वाला में कौन हो गया, जो रिपीट कर रहा है, यानी पॉइंट के बाद जो बार बार आ रहा है, 9 बार बार आ रहा है, 0.323232 बार बार आ रहा है, 5.09121212 बार बार आ रहा है। तो जो पॉइंट के बाद बार बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जो बार बार नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, जो बार बार नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कैन नेवर बी रिटन एज नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कैन नेवर बी रिटन एज p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0। So clearly we can say that non-repeating decimal is an irrational number, but repeating decimal number is a rational number. Why? Because repeating decimal number can retain as p upon q where p and q are integer। So clearly we can say repeating decimal number is a rational number, because rational number that means a number which is in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो अभी मैंने पढ़ा कि डेसिमल नंबर के बारे में मैंने पढ़ लिया, तो ये समझ में आ गया कि हम रेशनल नंबर किसको कहेंगे। तो सारे जो है रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर कहेंगे और सारे नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ये हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़े हैं। एक आती है फ्रैक्शन, एक हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये आपका डेसिमल फॉर्मेशन है, एक फ्रैक्शन का ही रूप है। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन यानी अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, अ पार्ट ऑफ होल। यानी यहाँ रेशनल के बारे में पढ़े तो रेशनल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। रेशनल आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डेसिमल नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। डेसिमल नंबर आपका क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आप अगर बोले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे कि 2/5 है, फ्रैक्शन या होल ऑफ पार्ट, यानी पूरे पार्ट का, पूरे होल का एक पार्ट होती है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन एक पूरे होल का एक पार्ट होता है। तो फ्रैक्शन इज ऑल्सो रेशनल नंबर। फ्रैक्शन एक क्या है, फ्रैक्शन जो है एक रेशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन जो होता है वो एक सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। कौन, जीरो, और जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपका फ्रैक्शन हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। व्हाई? बिकॉज फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी होल कभी नेगेटिव नहीं था, होल कैन नेवर बी नेगेटिव। सो क्लियरली फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। यानी फ्रैक्शन इज ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर भी कहेंगे। तो ये हो गया डेसिमल के बारे में हम लोग सीखे हैं कि डेसिमल नंबर होती क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स। अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। तो हम अगर रियल नंबर का डिफाइन करें तो रियल नंबर का डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो सेट ऑफ डेसिमल एंड इंटीजर, सेट ऑफ डेसिमल एंड इंटीजर, डेसिमल और इंटीजर दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रियल नंबर को हम किस डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर को। तो ये हो गया आपका रियल नंबर। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ए आई प्लस बी, और जो होता है ए प्लस बी आई होता है। अब यहां समझिएगा कि ए आई प्लस बी बोले और हम क्या बोल रहे हैं ए प्लस बी आई, इस तरह से होता है। तो यहाँ जो आपका है ए तुम्हारा क्या है, तो ए तुम्हारा रियल पार्ट है। क्या है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट का मतलब ए यहाँ सिर्फ रियल नंबर रहेगा, और ए जो आपका है तुम्हारा इमेजनरी पार्ट है। ए बी आई जो तुम्हारा है इमेजनरी पार्ट, और यहाँ आई क्या है, तो आई फॉर आयोटा। आई फॉर क्या है, आयोटा, और आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1 होती है। तो ए तुम्हारा क्या है, रियल पार्ट है, और बी आई तुम्हारा क्या है, इमेजनरी पार्ट है। आई फॉर आयोटा, आयोटा का वैल्यू होता है √-1। और अभी हम बताए हैं कि आयोटा इमेजनरी नंबर उसको बोलेंगे जहां आपको √-1 रूट के अंदर नेगेटिव वर्ड, सॉरी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो होगा वही क्या होगा, आपका इमेजनरी नंबर होगा। तो ए जो तुम्हारा हो गया इमेजनरी पार्ट हो गया, और एज तुम्हारा हो गया रियल पार्ट हो गया। 5 + 6i, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 क्या है, 5 जो है यहाँ ए रियल पार्ट है, ए रियल पार्ट है, 5 रियल नंबर है, और 6i क्या है, ए आपका जो है इमेजनरी पार्ट है। ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है, जहां ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इससे कंपेयर करें तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और आई क्या है, आई एक आयोटा है, आई क्या है, आयोटा है। इसको हम किस तरीका से लिख सकते हैं, 5 + 6i को क्या लिख सकते हैं हम, 5 + √-36, 5 + √-36। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 + √-1 × 36, और 36 को बाहर निकालेंगे तो रूट के फॉर्मेशन में निकलेगा। रूट के फॉर्मेशन में कैसे निकलेगा, तो 5 + 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6 बाहर निकल जाएगा और अंदर में रह जाएगा √-1, और √-1 को हम क्या बोलते हैं, आई, आई फॉर आयोटा। तो √-1 को हम क्या बोलते हैं, आई, यानी इसको हम -1 है, जहां हम क्या लिख सकते हैं आई, यानी 5 + 6i हो गया ये। तो इस फॉर्मेशन में जो नंबर आता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ना रियल नंबर है ना इमेजनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें कंबाइंड है, किसका किसका, रियल नंबर का और इमेजनरी नंबर का कंबाइंड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में। अभी हम लोग पढ़ लिए रियल के बारे में, आप पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। तो इसमें मैंने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इमेजनरी और एक क्या किया, रियल। रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक किया डेसिमल और एक किया इंटीजर। तो डेसिमल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इंटीजर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इंटीजर होती क्या है, और इंटीजर को किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और उसको किस किस तरीका से हम और लिख सकते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो, वो इजिली कंसेप्ट को समझ सके, डीपली नंबर को जान सके। इस वीडियो में बस इतना ही तक। अब हम लोग जानेंगे इंटीजर के बारे में अगले वीडियो में।